हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम समझेंगे। इससे पहले हमने वीडियो सारणी बनाई हुई है, कैसे आप साइंस आर्ट्स कॉस 30 इन सभी के मान कैसे याद करोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिकी वाइज हमने उसको समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। मिलते हैं यहाँ पर इन प्रश्नों को करते हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। हम पहले प्रश्न देखिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये मान आपको याद नहीं है तो इस वीडियो को निश्चित देखिएगा। कॉस 30 का मान जो होता है वो भी √3/2 ही होता है। ठीक है, इसको निकालना मैंने बताया है कैसे आप करोगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो देखिए रूट में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। एक जैसे √3 का √3 में गुणा होता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, 2 का 2 में होगा 4 होगा। इसी प्रकार 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। ऊपर जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, नीचे भी 4 होगा लगतम, तो 4 से 4 कटेगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, tan स्क्वायर 45 का मान जो होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। कॉस स्क्वायर 30 का मान, कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका भी वर्ग करेंगे। और वर्ग इसका है, ये दोनों संख्या एक ही है, माइनस में घट जाएंगी, हट जाएंगे इसको। अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉस 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे सेक 30 का मान, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो जो इसका उल्टा होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान ये 2/√3 होगा। ठीक है, कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, पलटेंगे तो 2/√3 होगा। और इसी प्रकार से कॉसेक 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा आपका, अगर ये मान है तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए 1/√2 और यहाँ पर 2 प्लस 2 बाहर अगर लेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, और बटे में √3, और √3 ऊपर जाएगा तो इस तरीके के कुछ बनेगा। देखिए √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 2 और √2 और 1 प्लस √3। अब इसको आप हल कर सकते हो, यानी कि आप वर्गांतर यहाँ पर लगा सकते हो, 1 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा करके, तब इसको आप हल कर सकते हो, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब हल करना चाहे तो हल कर लेना। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 का साइन 60 का मान उसका उल्टा होगा, तो कॉसेक 60 का 2/√3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप हल करोगे। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान जो होता है कॉस 30 का उल्टा √3/2 2/√3 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और कॉट 45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 होगा। ठीक है, देखिए जोड़ लेते हैं इनको। यहाँ पर 3/2 प्लस 2/√3, माइनस है, इधर माइनस है यहाँ पर √3/2, और इसी प्रकार से यहाँ पर 2/√3 और प्लस में 3/√2, यानी कि 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इस साइड इसका गुणा, इस साइड इसका गुणा, नीचे वाली संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि लगतम दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो इसका करेंगे 3√3 होगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसका करेंगे 2 दूनी 4 होगा, और प्लस में 3√3 होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका परिमेयीकरण करके आप हल कर सकते हो और अच्छे से। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप परिमेयीकरण आगे कर सकते हो इसका, करना चाहो तो। ठीक है, चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, तो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमें दिया गया है 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस टेन स्क्वायर 45, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। इसके बराबर हम एक भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन आप मान रख के करना चाहते हो तो मान रख के भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 5 यहाँ पर है और कॉस 60 का मान जो है, कॉस 60 का मान कितना हो, 1/2, 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 सेक 30 का मान जो कितना होगा, सेक 30 का मान जो है वो सेक कॉस 30 के उल्टा होता है, √3/2, तो 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग, और माइनस टेन 45 का एक का वर्ग इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप नीचे यहाँ पर इस पूरे का हम एक मान रख दें सीधा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। ठीक है, 30 है, कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे हैं तो ही इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 1/4 हो जाएगा, यानी 5 गुणा 1/4 हो जाएगा ये, और प्लस में 4 गुणा में कितना, 2 का वर्ग 4 होगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा, -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब इसको हल करेंगे, नीचे बटे में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 5/4 यहाँ पर और प्लस में 16/3 और -1, तो इसको हल करेंगे तो देखिए 16 में से 3 जाएगा तो 13/3 होगा, और प्लस में 5/4 यहाँ पर। अब इसको हल कर लेना है, देखिए 5 तिया हो जाएगा कितना, 15, और 13 चौको 52 हो जाएगा, और बटे में 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे तो 15 और 52 कितना हो जाएगा, 67, 67 को जोड़ेंगे और 67/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 5वां सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल पर दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है 2tan 30, यानी कि 2tan 30 का मान यहाँ डायरेक्ट हम रखें, 2tan 30 का मान रखें तो कितना होगा, 1/√3। ठीक है, 2 गुणा 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर, ये ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं। 1 + 1/√3 tan 30 का मान, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 2/√3 होगा, और इसको हल करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा। 1 + 1/3 इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2/√3 यहाँ पर, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 का इधर करेंगे 4/3 होगा। ठीक है, अब ये 4 पहली गुणा चौथी से, ये 3 का गुणा ऊपर 2 में हो जाएगा और नीचे 4 गुणा √3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 से 2 काटेंगे, 2 दूनी 4 और √3 ये ऊपर उस पर चला जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा, और √3/2 ऑप्शन में नहीं है, किसका मान होता है, tan 60 cos 60 या sin 60 का मान, √3/2 जो मान है वो sin 60 का होता है। ठीक है, तो ये आपका sin 60 का हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर ये दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और ऐसे ही 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, tan स्क्वायर 45 है तो 1 स्क्वायर में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, नीचे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा 0/2, कितना भी करो तो फिर 0 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है हमें, यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर sin 2a बराबर में 2 sin a दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है, तो इसको कैसे करोगे, देखिए जबकि a बराबर है, तो देखिए a का मान पूछा गया है, sin 2a बराबर में हम देखें, sin 2a बराबर में 2 sin a दिया गया है, 2 sin a इस प्रकार से दिया गया है। ये आप देखिए sin 2a बराबर में 2 sin a, ये तीसरा सवाल है, sin 2a बराबर में 2 sin a दिया गया है। अगर आपको sin 2a का सूत्र याद है तो आप लिख सकते हैं sin 2a की जगह पे 2 sin a cos a, और बराबर में 2 sin a ये रहा। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 गया, sin a से sin गया, cos a बराबर में हो गया 1। अब cos में एक मान जो होता है वो किसका होता है, यानी cos 1 किसका होता है, cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो cos से cos गया, a बराबर में कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से cos 0 आएगा, इसका मान कौन सा, ये पहला, तीसरे का पहला। ठीक है, और ये tan वाले का कितना आया था, इसका भी 0 ही आया था। ठीक है, अब tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। ठीक है, वही है सवाल जो पहला था, यानी दूसरे का पहला था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको। देखिए 2 लिखो और tan 30 ऑप्शनल वाइज है तो ऐसे ही कर लेंगे, तो 1/√3 और 1 -
1/√3 का वर्ग, ठीक है, 1/√3 का वर्ग, तो 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, √3 का वर्ग होगा 3, 3 में से इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ऊपर 2 गुणा 3 हो जाएगा, नीचे 2 गुणा √3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी √3 जो है वो अब किसका मान है, यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है, तो C का मान हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 हम लिख सकते हैं √3 को, ठीक है, तो tan 60 ये सही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है टोटल, बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन यही बचा हुआ है और आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी प्रश्नावली 8.2 जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan a + b बराबर में दिया गया है √3 और tan a - b, यहाँ पर देखेंगे tan a - b बराबर में दिया गया है 1/√3। a + b के मान जो है वो 90 डिग्री से बराबर है, यहाँ पर कम है, a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं, a जो है वो b से कैसा है, बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है tan a + b बराबर में √3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan गया, tan a + b बराबर में आपका यहाँ पर आया 60, ये समीकरण नंबर पहला डालेंगे। दूसरा हमें दिया गया था tan a - b बराबर में 1/√3, 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan हम लिख सकते हैं 30, a - b बराबर में tan 30, यहाँ पर tan 30 लिख सकते हैं। अब tan 30 है ये, यहाँ पर a - b बचेगा और यहाँ पर बचेगा tan 30 यानी कि 30, tan से tan कट जाएगा यानी कि 30 बचेगा। दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल करेंगे। पहला समीकरण में था a + b बराबर में 60 और a - b बराबर में दूसरा समीकरण था 30। जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर समीकरण एक और दूसरे को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखिए b से v कट जाएगा तो 2a बराबर में आएगा आपका 90, 60 और 30 90, काटेंगे 45 दूनी 90 यानी कि a का मान आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब b का मान निकालेंगे क्योंकि a + b बराबर पूरा 60 है, तो 60 b का मान निकालने के लिए 60 a का मान रखेंगे, 45 घटाएगा तो फिर b की जगह पर 15 डिग्री आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं a बड़ा होगा किससे, v से, यही हमें ज्ञात करना था, 45 बड़ा है इसे, ठीक है। यही चीज़ ज्ञात करनी थी, आप अच्छे से लगाओगे, हमने थोड़ा सा यहाँ पर तेजी से लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और लास्ट क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन है 8.2 प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 प्रश्नावली का, जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य और असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए sin a + b बराबर sin b होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि sin a + b बराबर sin a cos b + cos a sin b ऐसा होता है, ठीक है। अब थीटा में वृद्धि होने पर साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, अगर आपने साड़ी बनी हुई देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि थीटा की में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे ही साइन थीटा का मान जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। देखिए तो फिर ये आपका सत्य हो गया, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, क्योंकि थीटा का उल्टा अपोजिट में आप लाओगे तो फिर कॉस थीटा का मान होता है, जैसा कि आपने अगर साड़ी वाला वीडियो देखा है तो उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये पहला भी फॉल्स, ये दूसरा सही है, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो सकते हैं, नहीं, साइन 45 पर होते हैं, कॉस 30, साइन 60 इन पर नहीं होते हैं बराबर। दोनों में थीटा के मान अगर 60 रख दिया जाए तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, 45 पर बराबर होते हैं केवल, ठीक है। तो ऐसा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 का मान जो है परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित ही होता है। कॉट 0 का मान जो होता है अपरिभाषित ही होता है, ये सही बात है, ठीक है। तो अगर आप साड़ी को देखोगे तो आसानी से इन सभी सवालों को कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।